मूवी की शुरुआत में हमें एक पार्टी का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एडम और एमा कुछ बातें करते होते हैं। बातें करते हुए एडम रोना शुरू कर देता है, जहाँ पर एमा उसे हौसला देने लगती है और इसी के बाद एडम उसे किस करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर एमा उसे किस करने से मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होकर 1 साल के बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें एडम और एमा एक मार्केट में मिलते हैं। एडम उसकी गर्लफ्रेंड वेनिशा से उसे मिलवाता है। इसके बाद एडम एमा का नंबर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एपिसोड की शूटिंग चल रही होती है और एडम यहाँ का असिस्टेंट होता है। इसके बाद एडम अपने डैड एल्विन से मिलने जाता है, जहाँ पर एल्विन योग करते होता है, लेकिन एडम यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन एल्विन यहाँ पर अपने पेट पर उसे मुक्का मारने के लिए कहता है, लेकिन एडम उसे मना कर देता है। इसके बाद ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एडम की एक्स वेनिशा आ जाती है, जहाँ पर एडम उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वेनिशा उसके डैड के साथ होती है और उसके डैड एडम से कहते हैं कि मैं वेनिशा के बारे में बताने ही वाला था। तभी एडम अपने डैड को एक पंच मार देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद वो क्लब में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पर दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें बदला लेना होगा, तुम्हारे डैड की एक्स के साथ सोना होगा। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं हर एक लड़की को कॉल करूंगा, क्योंकि मेरे साथ कोई सोने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसके बाद एडम सभी लड़कियों को कॉल करने लगता है और बात करते हुए वो नशे में सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तब वो देखता है कि वो एक सोफे पर नंगा पड़ा होता है, जहाँ पर 2 लड़कियाँ और एक लड़का एडम के साथ कुछ मस्ती करते हैं। फिर वहाँ पर एमा आती है और एडम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और बताओ क्या मैं पिछली रात किसी लड़की के साथ सोया था। लेकिन एमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह कहती है कि तुम अपने पैंट को मेरे कमरे में आके ले सकते हो। लेकिन एडम नंगा था, इस वजह से वहाँ से उठने के लिए वो शर्माता है। लेकिन एमा के फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी डॉक्टर हैं और हम सभी पेशेंट को इस हालत में देख चुके होते हैं। यहाँ पर एडम नंगा होकर एमा के रूम में जाता है और वो पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। इसलिए वो उसे बताती है कि तुम नशे में थे और तुम कपड़े उतार कर यहाँ पे डांस करने लगे और मुझे तुम्हारा ये बिंदास रूप बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एडम कहता है कि मेरी तो वाट लगी पड़ी है और एमा कहती है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तब एमा उसे कहती है कि तुम्हें ये बात छुपा के रखनी होगी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ काम कर रहे सैम से मिलाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एडम का दोस्त आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम एमा के साथ सोए थे। इसके बाद एडम कहता है हाँ, जिसके बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद एडम एक बलून लेकर उसे हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ पर एमा उसे कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे घुटन सी होने लगती है, इस वजह से हम फ्रेंड्स रहेंगे। और ये सब बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लब में एडम और उसका दोस्त केली ये दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी एमा का मैसेज आता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि एमा तुम्हारे साथ सोना चाहती है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एडम और एमा ये दोनों सेक्स करने के बाद सोते होते हैं। तो एडम उसे कहता है कि मुझे दिन में भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। इस बात पर एमा कहती है कि मैं काम में बिजी रहती हूँ, मुझे सिर्फ रात में सेक्स करने वाला चाहिए। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो, एक दूसरे का इस्तेमाल दिन रात लगातार बिना इमोशन के। तो इस बात पर एडम उसे हाँ कर देता है। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी हमारे बीच प्यार हो ही जाएगा। इस बात पर एमा कहती है कि तब जो होगा देखा जाएगा। इसी के बाद वो दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे और रात दिन अलग अलग जगह पर टपाटप करते हुए दिखाई देते हैं। आगे एडम एमा को सैम के साथ देखता है और उसे कुछ मैसेज करता है। इस बात पर एमा उसे कहती है कि ये क्या था, क्या तुम्हें जलन हो रही है। इसी के बाद सैम एडम से मिलता है और वो उसे कहता है कि उसे सब कुछ पता है कि एमा और तुम दोनों साथ में सोते हो, लेकिन ये कितना दिन चलेगा। लेकिन जब एमा तुमसे बोर हो जाएगी तो वो मेरे पास आएगी, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ और मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, क्योंकि वो शादी मुझसे ही करेगी और तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। आगे एडम ने एक स्क्रिप्ट लिखी होती है जो अपने बॉस को देता है, लेकिन उसकी बॉस मना कर देती है। लेकिन वहाँ पर खड़ी लूसी ये सब देख रही होती है। वो कहती है कि ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ कर देखती हूँ। इसी के बाद एमा अपनी बहन केटी से मिलने जाती है और केटी उसे कहती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। और दूसरे दिन एमा को पीरियड आ जाता है इस वजह से, और घर पे सो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एडम आ जाता है और वो सभी के लिए केक और एमा के लिए डीवीडी प्लेयर लेके आता है। इसी के बाद एमा और एडम दोनों एक साथ सो जाते हैं। लेकिन जब एमा उठती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो एडम से प्यार कर बैठी है। इस वजह से वो उसे कहती है कि तुम अब किसी और लड़के के पास देख लो, क्योंकि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब वही करूंगी। और इसी के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ एमा एक पार्टी में होती है और दूसरी तरफ एडम 2 लड़कियों के साथ होता है और वो फोटो खींच के एमा को भेजता है उसे जलाने के लिए। लेकिन एमा फोटो देखती है और फिर दोबारा सैम को किस
मिस करने लगती है। तभी वहाँ पर एडम एमा को फोन करता है और वहाँ पर जो भी मस्ती करते हैं उनकी आवाज सुनाता है और ये सब सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो एडम के घर जाती है एडम को रोकने के लिए, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे उसके साथ 2 लड़कियाँ होती है और इस वजह से वो उनपे गुस्सा करती है और आग बबूला हो जाती है। और इसी के बाद एडम और एमा दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इसी के बाद एमा उसे कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। इसी के बाद एडम की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाई जाता है जिसमें उसके पिताजी उसके लिए एक गाना गाते हैं। आगे हेनरी उसे बर्थडे डिनर पर आने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। एडम डिनर की बात सुनकर दीवार पर मुक्का मार देता है। इसी के बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एमा एडम से बताती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे डिनर पे बुलाया है और वहाँ पर वेनिशा भी होगी। इसी के बाद ये दोनों डिनर पर जाते हैं। जब ये चारों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तभी एल्विन और वेनिशा कहते हैं कि हमें एक बच्चा करना चाहिए। एडम ये सुनकर वो अपना सर टेबल पे मार लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एडम एमा को एक रात घुमाने ले जाता है। वो दोनों मिलकर पूरी रात मस्ती करते हैं और आखिरकार एडम को एमा से प्यार हो जाता है। वह एमा को बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन एमा नहीं चाहती थी कि वो उससे प्यार करे। इस वजह से एमा उसे मारने लगती है। इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और इसी के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एडम निराश होकर घर आता है तब उसके घर लूसी आई होती है। वह एडम से कहती है कि मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैंने अपने बॉस को यह ईमेल भी कर दी और अगर उन्हें ये पसंद आ गई तो तुम्हें एक शो में काम मिल जाएगा। जिससे सुनकर एडम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के बाद हमें 6 हफ्ते के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एमा बहुत ज्यादा निराश दिखाई देती है और वहाँ पे केटी की शादी होती है, लेकिन एमा अपने घर होती है। दूसरी तरफ एडम का एपिसोड रिलीज होता रहता है। आगे एमा केटी से कहती है कि मैं एडम को भूल नहीं पा रही और इस वजह से केटी उसे कहती है कि तुम्हें अभी उसे फोन करना चाहिए। एमा एडम से फोन करके उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो इसलिए एडम उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे इसीलिए कॉल किया है? वहाँ पर तुम्हारी बहन खुश है और तुम्हारे आसपास सभी लोग खुश हैं, लेकिन सिर्फ तुम दुखी हो। लेकिन एमा उसे कहती है कि मैंने ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो एडम उसे कहता है कि अब तक हमारा कुछ शुरू ही नहीं हुआ था और यह कहकर एडम उसका कॉल काट देता है, जिससे एमा को यह बात बहुत बुरी लग जाती है। इसलिए वो अपनी बहन की शादी से भागकर एडम के घर चली जाती है। तभी वहाँ पर एडम लूसी के साथ आता है। तभी उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो झाड़ियों में छुप जाती है। इसके बाद एडम लूसी को अपने घर में लेके जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इसी के बाद एमा अपनी बहन केटी को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है और केटी उसे कहती है कि तुम घर वापस आ जाओ। इस वजह से एमा वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि मैंने उसे खो दिया। इसी के बाद वो अपने घर पे चली जाती है। यहाँ पर एडम लूसी के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। यहाँ पर लूसी अपने कपड़े उतार ही रही होती है कि तभी एडम को वेनिशा का कॉल आता है और वेनिशा एडम को हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। तभी लूसी उसे कहती है कि मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी और एडम अब हॉस्पिटल पहुँचता है और वेनिशा उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने हद से ज्यादा नशा कर लिए थे और एडम उसे कहता है कि तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। इसी के बाद वो दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वेनिशा एडम को अपना कुत्ता देकर वहाँ से चली जाती है। फिर एडम अपने पिता से कुछ बातें करता है और अफसोस करता है कि उसे एमा को छोड़ना नहीं चाहिए था। इसी के बाद जब वो एमा को कॉल करता है तो एमा वहीं पर आ जाती है और इसी के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दे देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।